हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष सचदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष। पिछले वीडियो में हमने बात की थी 5 मेरिट्स की कि अगर सीए स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं बिग फोर से या किसी अच्छी रेप्यूटेड फर्म से तो उसके क्या फायदे होते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप एक बड़ी फर्म से, सोफिस्टिकेटेड फर्म से और अच्छी फर्म से आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं तो कई बार वो नुकसानदायक भी होता है। वो क्या डीमेरिट्स हैं, वो क्या नुकसान हो सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे वापस से वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को दबा करके शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, और शेयर करिए तो मैं कह ही चुका हूं, हर प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, लिंक्डइन पे शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसा कंटेंट और आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और कमेंट करके मुझे बताइए और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसे नुकसान हैं जो आपको हो सकते हैं अगर आप एक बिग फोर से आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं। सीए स्टूडेंट्स की बात यहां पे मैं कर रहा हूं। सबसे पहला डीमेरिट मैंने यहां पे लिखा है सिंगल टाइप ऑफ वर्क। बिल्कुल सर, आपको ये समझना होगा कि यहां पे जो डिवीजन होता है वर्क का, वो उसे बहुत ही ज्यादा छोटा करके यहां पे रखा जाता है, तोड़ करके रखा जाता है। स्पेशलाइजेशन पे खासा जो है जोर दिया जाता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में। बिग फोर की अगर हम बात करें, बड़ी फर्म्स की अगर हम बात करें, तो यहां पे अगर आप यहां से ट्रेनिंग करते हैं, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अपनी करते हैं, सीए इंटरमीडिएट के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें यहाँ पे जो काम करने का मौका मिलेगा वो एक ही तरह का काम उनसे हो सकता है कि वही रिपीटेडली उनसे करवाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पे आप दूसरे तरीके का काम जो है वो नहीं सीख पाएंगे। ये एक डिसएडवांटेज सर ऐसी फर्म्स में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने का रहता है। सभी में होगा ऐसा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वर्क प्रोफाइल और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो वहां पे। लेकिन मैक्सिमम में ऐसा देखा गया है कि सिंगल टाइप ऑफ वर्क ही उन्हें वहां पे दिया जाता है और स्पेशलाइजेशन पे खासा उनका जोर रहता है, इसलिए ये सब प्रैक्टिसेस वहां पे फॉलो की जाती हैं। तो दिस इज वन ऑफ दी डीमेरिट्स। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे मैंने लिखा है नो एक्सपोजर टू अदर डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल सही बात है सर, कोई रोटेशन की पॉलिसी जनरली बिग फोर्स में आर्टिकल असिस्टेंट्स के लिए नहीं होती है, और इसी वजह से उन्हें केवल एक ही डिपार्टमेंट का या एक ही सब्जेक्ट के अंदर उन्हें वहां पे काम करना होता है। ये पहले वाले पॉइंट से डिफरेंट ऐसे है कि यहाँ पे आपको टाइप ऑफ वर्क नहीं, डिपार्टमेंट भी आपका वही रहेगा। तो आप सोचिए कि आप 3 साल तक एक ही चीज को कर रहे होंगे। टेक्निकली अगर हम इसे समझें, अगर ये पूरा जैसा मैंने इसे लिखा है वैसा ही फॉलो हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि ये 100% ट्रू नहीं हो सकता। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ अपने नियम कायदे कानून हो सकते हैं जिनके ऊपर वो काम करती हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि कोई रोटेशन की पॉलिसी नहीं होती, दूसरे डिपार्टमेंट्स में उन्हें जाने का मौका नहीं, ना के बराबर ही मिलता है। तो ये भी एक मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे होते हैं अपने करियर के जब हमारे को ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है, हमें और चीजें सीखनी है, तो यहाँ पे वो कमी आपको महसूस हो सकती है सर। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें डीमेरिट की, तो वो है वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पीक सीजन के टाइम पे, ऑडिट सीजन हो गया या फिर ईयर एंड हो गया, वहां पे आपको जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो गड़बड़ाया हुआ रहेगा। और वैसे भी अगर आप डेली बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स लंबे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो गड़बड़ा सकता है, और एक स्टूडेंट के लिए उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है कुछ महीनों में, क्योंकि उसे और चीजें भी बहुत सारी करनी होती हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आप केवल काम ही नहीं करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज का नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं। चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है लीव्स एंड क्लासेस। सर ये थोड़ा तनाव करने वाला, टेंशन देने वाला पॉइंट है, स्पेसिफिकली सीए स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उनको छुट्टियां चाहिए होती हैं और क्लासेस चाहिए होती हैं। छुट्टियां वैसे अगर देखा जाए तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपको पहले ही पता होता है, आपकी टर्म्स बहुत क्लियर होती हैं वर्किंग की, एंगेजमेंट की। और क्लासेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लासेस को मैनेज करना, पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है। तो आप इन सब चीजों को दिमाग में रख करके ही सोचिएगा कि अगर आपको बिग फोर के साथ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने जाना है तो क्या आप इन डीमेरिट्स को मैनेज कर सकते हैं, इनको आप, इनके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। इसको सोच समझ के, दिमाग लगा करके आपको आगे डिसीजन लेना है। पांचवें और आखिरी पॉइंट की बात हम करते हैं तो वो है मूविंग आउट ऑफ द हैप्पी जोन। सर अब ये क्या मतलब है?
वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि कंफर्ट जोन के बाहर आकर के हम हमेशा डेवलप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हैप्पी जोन जो मैंने लिखा है वो है कि हो सकता है कि आपको ये जो फर्म्स हैं ये जनरली बड़ी सिटीज में सिचुएटेड होती हैं और आप किसी छोटी सिटी से वहां से आते हो, तो आपको अपना घर छोड़ करके वहां पे जाकर के सेटल होना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सारी चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। एट द एंड ऑफ द डे लिविंग लेस टाइम फॉर अदर अदर थिंग्स इन योर लाइफ मेनली। अब आप जब स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के लिए आपके पास कम टाइम रहेगा, खाना पीना आपको सब खुद मैनेज करना पड़ेगा। सो मूविंग आउट ऑफ दैट हैप्पी जोन इट इज ऑल्सो पेनफुल फॉर सम, नॉट फॉर एवरीवन। कुछ लोगों को तो होता ही है कि मुझे तो भाई जाना ही है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। आप समझिए कि आपको वहां पे ट्रैवलिंग भी करनी रहेगी, ठीक है, तो टाइम आपको ऑटोमेटिकली वैसे ही कम होता जाएगा, सारी चीजें आपको खुद मैनेज करने हैं, कपड़े भी खुद धोने हैं, सब कुछ चीजें आपको खुद करनी है। वहां पे सीखने को बहुत कुछ है सर, आप समझिए, ये भी आप जब आप खुद सब कुछ कर रहे हैं तो आप सीख ही रहे हैं जिंदगी में। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम घर पे रहेंगे या जहां से हम हैं वहीं से हम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कर लेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कंपैरेटिवली इजी होता भी है सर, प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं, और बाहर जाकर के दूसरी बड़ी सिटी में एडजस्ट होना, वहां पे रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही है। सो मूविंग आउट ऑफ द हैप्पी जोन इज ऑल्सो one of the demerits that you will face when will go for articleship training in these big four firms. आई होप आपको मेरी यहां तक की बातचीत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप मेरे काम को देख रहे हैं और आप चाहते हैं मैं और काम करूं, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए सर, हर ग्रुप में भेजिए इसे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वहां पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए सर, थोड़ी रीच बढ़ेगी उससे, और ये बात जो है अच्छी अच्छी बातें और बच्चों तक पहुंचेंगी। नीचे कमेंट भी करिए और आप मुझे बताइए कि आपको इसके अलावा क्या लगता है नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं एक बिग फोर फर्म के अंदर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करने के। यहां तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, यू गाइज आर सो वेरी ऑसम, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।